मॉर्निंग बच्चों, आए सहर्ष स्वीकारा है पाठ का अंतिम पद देखते हैं, उसके भावार्थ को जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देख लिया था कि लेखक बताते हैं कि हे ईश्वर, मैंने आपको भूल जाने का जो अपराध किया है उसके लिए आप मुझे कठोर दंड दीजिए। जिस तरह से अंधकार दुख का प्रतीक होता है, उसी तरह से अंधकार ही नहीं, मुझे घोर अंधकार अर्थात अत्यंत कष्ट दीजिए। मुझे शारीरिक कष्ट भी दीजिए, मानसिक कष्ट भी दीजिए, मेरे शरीर पर भी कष्ट दीजिए, चेहरे पर भी कष्ट दीजिए और अंतःकरण में भी कष्ट दीजिए, दुख दीजिए, ताकि मैं उस दुख के झेलूं और उसी में नहा लूं। आप मुझे जो भी कष्ट देंगे वह कष्ट आप मुझे जिस भी कष्ट से घेरेंगे वह कष्ट आपसे ही चारों तरफ से घिरा हुआ रहेगा, क्योंकि आपका स्नेह रमणीय उजाला, रमणीय का मतलब होता है कि प्रेम मोहक, आपका यह प्रेम मोहक उजाला अब मुझे से बर्दाश्त नहीं होता। मेरे ऊपर आपके ममता के कोमलता के जो बादल हैं मंडराते हैं, वह मुझे अंतःकरण में बहुत ही दुख पहुंचा रहे हैं, बहुत ही कष्ट पहुंचा रहे हैं। अब मेरी यह आत्मा जो है अक्षम असहनीय, मेरी यह आत्मा जो है वह बहुत ही कमज़ोर हो गई है। भविष्य को लेकर यह मेरी आत्मा बहुत ही चिंतित रहती है। भावी घटना को लेकर अब मैं बहुत भयभीत रहता हूँ। आपकी ये जो बहलाता सहलाता जो अपनापन है, अब यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, सहा नहीं जाता। अंत में अब कष्ट के लिए लेखक और अधिक प्रताड़ित होने के लिए कहते हैं, और अधिक कष्ट पाने के लिए क्या कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताले अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। हे ईश्वर, सचमुच मुझे दंड दो, मतलब वास्तव में आप मुझे इतना दंड दीजिए कि पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में आप मुझे इतना घोर अंधकार में डाल दीजिए, इतने दुख में डाल दीजिए। गुहाओं में, गुहा माने गुफा में, आप मुझे अंधकार के गुफाओं के छिद्रों में अर्थात घोर अंधकार में, घोर कष्ट में मुझे डाल दीजिए। और यही नहीं, धुएं के बादलों में, आकाश में धुएं के बादलों में, जहां पर मुझे घुटन महसूस हो, ऐसा कठोर दंड आप मुझे दीजिए। मैं उस धुएं के बादल में बिल्कुल लापता हो जाऊं, उसी में विलीन हो जाऊं, उसी में समा जाऊं, इतना कष्ट दीजिए। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा, मैं उस धुएं से युक्त बादलों में कठोर कष्ट आप देंगे, जहां पर भी आप मुझे कष्ट देंगे वहां पर भी तो आपका ही मुझे सहारा रहेगा। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा, आप मुझे जहां भी भेजेंगे, जो भी कष्ट देंगे, उस कष्ट में भी कष्ट को सहन करने का संबल, सहारा भी आप ही देंगे। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, वह सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। आप मुझे जो भी कष्ट देंगे और उस कष्ट को सहन करने की जो क्षमता भी आप मुझे देंगे, उस कष्ट में, घोर गुफाओं के छिद्रों में, धुएं से युक्त बादलों में आप मुझे जो भी कष्ट देंगे, वहां पर कष्ट सहने का संबल, सहारा भी आप ही मुझे देंगे। कि इसलिए कि जो भी मेरा है, मेरा हो जाता सा लगता है, मेरा जो कष्ट है, मेरा होता सा जो लगता है, तो वह होता सा संभव, और जो होता सा संभव लगेगा, सभी तुम्हारे कार्यों का घेरा, जो भी होगा वह तुम्हारे कार्यों का घेरा होगा, वही तुम्हारे कार्यों का वैभव होगा। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार। अब तक मेरी जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है और जो कुछ रहेगा, उसको मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। क्यों? क्योंकि सुख दुख हानि लाभ जो कुछ भी है सब आपका ही दिया हुआ है, इसलिए मैंने सहर्ष स्वीकारा। इसलिए जो कुछ भी है मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मैं इसलिए, आप जो भी दंड मुझे देंगे उस दंड को मैं इसलिए सहन करता जाऊंगा कि जो दंड आपने मुझको दिया है वह दंड आपको प्रिय है। इसलिए मैं उस दंड से, उस दुख से कभी भी ऊबने वाला नहीं हूं। जो कुछ आप मुझे देंगे, जो आपको प्रिय होगा, वही आप मुझे
देंगे। इसलिए हे ईश्वर आप मुझे कठोर दंड दीजिए। मैंने आपको भूल जाने का जो अपराध किया है उसके उपलक्ष्य में, उसके फलस्वरूप मुझे आप कठोर दंड दीजिए, और इतना कठोर दंड दीजिए कि गुफाओं के छिद्रों में, घोर अंधकार में, धुएं से घने बादलों में, धुएं से भरे हुए बादलों में जहां पर मुझे घुटन महसूस हो, ऐसा कठोर दंड दीजिए। और जो भी कष्ट आप देंगे वहां पर भी उस कष्ट का संबल, उस कष्ट से निपटने का सहारा भी आप ही मुझे देंगे। आपने जो कुछ भी मुझे दिया है उसको मैं सहर्ष स्वीकार किया हूं, क्योंकि जो भी कार्यों आप मुझे दंड देंगे वह आपके कार्यों का घेरा होगा, आपके ही द्वारा प्रदान किया जाएगा, और आपको जो अच्छा लगेगा आप वही मुझे देंगे। इसलिए मैंने आपके हर एक सुख और दुख को सहर्ष प्रसन्नता के साथ मैंने स्वीकार किया है। तो ये यहीं पर खत्म होता है चैप्टर। अब आपको जो समझ में नहीं आया होगा आप फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लेगा, या जब क्लास चलेगा तो क्लास में पुनः एक बार आप लोग पूछ लीजिएगा, वहाँ पर हो जाएगा। अब फर्स्ट सिलेबस का हमारा चैप्टर जो है वह समाप्त हुआ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।